भाई सोचो कि एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री का एक मैनेजर है, जो मैनेजर डिसाइड करता है कि कितनी स्पीड से काम चलेगी, कितना एनर्जी बनेगी और कितनी माल जलेगा। हमारी बॉडी की फैक्ट्री में वो मैनेजर पता है कौन है? उस मैनेजर का नाम है T3 हार्मोन, यानी कि ट्राई आइडो थार्मोनी, ठीक है। लेकिन अब सोचो कि जो मैनेजर होगा वो ज़्यादा अगर अग्रेसिव हो जाए तो फिर क्या होगा, या फिर मैनेजर बिल्कुल लेजी हो जाए तो फिर क्या होगा। तो इसी को आज हम लोग देखेंगे कि जब हमारे बॉडी में ट्राई आइडोथायरोनिन यानी कि T3 हार्मोन ज़्यादा हो जाए फिर कम हो जाए तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए दिस वीडियो प्राउड स्पॉन्सर वगैरह मुक्ति में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि T3 जो होता है ना एग्जैक्टली करता क्या है। देखिए T3 जो होता है ना हर सेल के न्यूक्लियस में जाकर काम करता है, ठीक है। और जीन को पता है क्या बोलता है? जो हर सेल के न्यूक्लियस में जाकर के काम करता है और बोलता है जीन को कि एनर्जी ज़्यादा बनाओ, माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करता है, ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ाता है और बेसिकली बॉडी का एक्सेलरेटर पैदा होता है। कौन सा आपका? ट्राई आइडोथायरोनिन, जिसको हम लोग T3 बोलते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट में कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में T3 ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए पहला इफेक्ट देखने को मिलेगा कि सेल लेवल पे क्या होता है, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो ओवर वर्क करने लगता है, ठीक है, और एटीपी ज़्यादा बनने लगती है, लेकिन साइड इफेक्ट हीट एंड स्ट्रेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब एटीपी ज़्यादा बनेगी, एनर्जी ज़्यादा बनेगी तो आपको हीट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्ट्रेस भी इंसान फील करेगा। मतलब कि इंजन जो होता है ना फुल आरपीएम पे चला जाता है, ठीक है, एकदम पूरा एकदम पेल के चला रहा है, ठीक। उस बात से हम बात करें कि वेट लॉस क्यों होता है, ठीक है। मतलब वेट लॉस भी होता है इसमें। तो वेट लॉस क्यों होता है? जैसे फैट ब्रेकडाउन होगा जब सेल, हमारे बॉडी की जितनी भी सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो ओवर वर्क करने लगेगा। जब ओवर वर्क करने लगेगा तो फैट पक्का है कि ब्रेकडाउन होगा। जब फैट ब्रेकडाउन होगा प्रोटीन भी टूटने लगती है, ठीक है, मतलब मसल्स लॉस भी होने लगता है और बॉडी जो होता है ना अपने ही माल जला रही होती है। मतलब खुद का जो बॉडी, मतलब हमारी बॉडी जो होती है ना खुद का जो फैट है, जो खुद का प्रोटीन है ना उसी को तोड़ने लगता है, जिसके कारण हमको इसीलिए पेशेंट बोलता है कि हम जो खाना खा रहे हैं नहीं भी खा रहे हैं, दिन पर दिन क्या होता है पतले हो जा रहे हैं और वीक दिखाई देता है, ठीक है। उस बात से हम बात करेंगे जो हमारे दिल जो होता है ना पागल क्यों हो जाता है, मतलब कि धड़कन जो होती है वो पागल क्यों होती है हार्ट से। इसमें क्या होता है T3 जो होता है ना हार्ट के बीटा रिसेप्टर को सेंसिटिविटी बना देता है, ठीक है। और थोड़ा सा एड्रेनल जो होता है ना, थोड़ा सा एड्रेनल वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, जिसका हार्ट जो होगा फास्ट होगा और इरेगुलर होगा। यह जो होता है साइलेंट हार्ट अटैक रिस्क क्रिएट करता है, ठीक है। एड्रेनल भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है और T3 भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है, ठीक है। उस बाद से हम बात करते हैं गर्मी और पसीना क्यों होने लगता है। जैसे अगर आपके बॉडी में T3 हार्मोन ज़्यादा हो जाती है ना तो गर्मी और पसीना क्यों होता है। इसमें क्या होता है ना सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है जिस कारण हीट प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है। और जो हीट निकलने की वजह से हमारी बॉडी जो होती है ना स्वीटनिंग स्टार्ट करती है, ठीक है। इसीलिए एसी में भी पसीना आना अगर एसी में पसीना आ रहा है ना समझ जाओ आपको रेड फ्लैग है, यानी कि आपको मतलब ज़्यादा जांच कराने पर जब वो मतलब सीरियस कंडीशन है, जबकि आपको एसी में भी क्या आ रहा है आपको पसीना आ रहा है। तो उस बात से हम बात करेंगे एंजाइटी एंड घबराहट का भी कुछ साइंस होता है इसमें। देखिए T3 जो होता है ना न्यूरो ट्रांसमीटर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, जिसके कारण सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है और फाइट एंड फ्लाइट मोड हमेशा ही क्या रहता है ऑन रहता है, ठीक है। और पेशेंट पता है क्या बोलते हैं? पेशेंट बोलता है कि भाई टेंशन का जो रीज़न है ना ये नहीं है, फिर भी टेंशन, मतलब टेंशन का कोई रीज़न नहीं रहता है, फिर भी इंसान क्या रहता है टेंशन में रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है स्टिमुलेट करता है। कौन सा आपका? T3। अगर ज़्यादा हो गया आपके बॉडी में T3 हार्मोन तो उसके बाद से हम बात करेंगे कुछ मसल्स क्यों कमजोर होने लगती है। इसमें क्या होता है ना जो प्रोटीन होता है ना प्रोटीन ब्रेकडाउन हो लगता है। जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा प्रोटीन सिंथेसिस होने लगता है। इसमें क्या होता है मसल्स होगा वेस्टिंग, मतलब हमारी मसल्स होगा वो टूटने लगती है, खत्म होने लगती है और क्लिम्बलिंग स्टेयरिंग का भी में भी प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है, मतलब क्लाइंबिंग स्टेयर्स में भी प्रॉब्लम होने लगता है। उस बात से यहाँ बात करें कुछ लूज मोशन क्यों होने लगता है, मतलब कुछ लूज मोशन भी होता है अगर बॉडी में T3 ज़्यादा हो जाती है तो इसमें क्या होता है गट मोर्टेलिटी जो होते हैं वो इंक्रीज होती है। जब गट मोर्टेलिटी इंक्रीज होगी तो आपको बाथरूम में बार लैट्रिन लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा फूड जो होगा वो जल्दी आगे बढ़ता चला जाता है। अब बार मोर्टेलिटी होगा, गट मोर्टेलिटी होगा तो फास्ट होगा तो फिर क्या होगा आपका जो फूड जो होगा जल्दी आगे बढ़ेगा, फूड जल्दी आगे बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो जो न्यूट्रिशन है वो कम आएंगे आपके बॉडी में, तो न्यूट्रिशन कम आएंगे तो आपकी बॉडी जो कि कमजोर हो जाएगी। उस बात से आप बात करेंगे नींद भी नहीं आती है। इसमें क्या होता है ना ब्रेन जो होता है ना ओवर एक्साइटेड होता है। जब ब्रेन ओवर एक्साइटेड होता है तो मेलाटोनिन जो होता है वो सप्रेशन हो जाता है। जब मेलाटोनिन सप्रेशन होगा तो नींद जो होती है ना, मतलब माइंड जो होती है ना वो बंद ही नहीं हो पाती है। आपकी माइंड बंद नहीं होती है तो नींद नहीं जाएगी। जब नींद नहीं जाएगी तो आपको नींद वाली बीमारी होने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में
T3 कम हो जाए। जब हमारे बॉडी में T3 कम हो जाता है तो सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्लो हो जाती है, एटीपी कम हो जाता है और एनर्जी क्राइसिस होने लगता है, ठीक है। और इंजन में जो क्या होता है डीजल भी होता है कम हो जाता है, मतलब क्या होता है आपके बॉडी में जो होता है डीजल मतलब एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। उस बात से क्या होता है ना फैट बर्न शुरू हो जाती है, ठीक है। उस बात से क्या होता है कैलोरीज जो होती है ना स्टोर होने लगती है, मतलब कि जो मोटापा बढ़ने लगता है कैलोरीज होगी स्टोर होने लगती है और वाटर रिटेंशन भी होने लगता है, ठीक है। और सिर्फ फैट ही नहीं सूजन भी होने लगता है। जब वाटर रिटेंशन होगा तो सूजन भी होगा जिसको एडमा बोला जाता है, ठीक है। उस बात से क्या होगा आपकी फैट भी बढ़ने लगती है, ठीक है। उस बात से हम बात करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगी और सिंपल काम में भी ऐसा लगता है हमने हेवी काम कर लिया, मतलब ज़्यादा काम कर लिया। और पेशेंट बोलता है क्या सोने के बाद भी फ्रेश नहीं फील करता है पेशेंट, मतलब पेशेंट सो रहा है 8 घंटे 7 घंटे प्रॉपर सो रहा है फिर भी क्या बोलता है कि मुझे फ्रेश नींद मतलब मैं फ्रेश फील नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। उस बात से क्या होगा हीट जो जनरेशन कम हो जाएगी और बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो रेगुलेशन फिर हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर रेगुलेशन जो होगा वो फिर हो जाएगा। उसके बाद से हम बात करेंगे कि न्यूरो मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है और क्या लिखा है हाँ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जो होगा वो स्लो हो जाएगा और ब्रेन फॉग होने लगता है और इंसान डिप्रेशन फील करता है। उस बात से हम ये डिप्रेशन जो होता है ना बायोलॉजिकल रीजन होता है T3 हार्मोन कम होने का, ठीक है। उस बात से हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन हो लगता है। इसमें क्या होता है जो गट मूवमेंट जो होता है वो स्लो हो जाएगी, जब गट मूवमेंट स्लो हो जाएगी तो फूड जो होगा वो रुक जाएगा, जब फूड रुक जाएगा तो गैस होगा और हैवीनेस होने लगेगा, ऐसा लगेगा आपका पेट भरा भरा है, ठीक है। और आपको मतलब कॉन्स्टिपेशन फील लगेगा, कितना आप कोशिश करिएगा हगने का हग नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे हेयर स्किन एंड फेस चेंज होने लगता है। इसमें क्या होता है ना स्किन जो होती है वो ड्राई होने लगती है और जो आपकी हेयर होती है जो रूट होती है ना जो बाल की जड़ें होती है ना वो वीक हो जाती है जिसके कारण बाल जो झड़ने लगता है, ठीक है। और फेस जो होता है पुफिनेस यानी कि माइक्सेक्डेमा जो भी लिखा आप देख सकते हैं, मतलब फेस जो होगा पुफिनेस होने लगता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हार्ट मसल जो होता है हार्ट मसल एनर्जी जो होता है वो डी प्राइवेट होने लगता है, ठीक है। और पंपिंग जो होता है कम होता है और एक्सरसाइज जो होता है इंटॉर्नेंस होने लगता है, इसीलिए T3 ज़्यादा हो या कम दोनों ही कंडीशन में बॉडी के अंदर मतलब बॉडी जो होती है दोनों का हमारी बॉडी जो होती है वो टूट रही होती है, ठीक है। बस सिम्टम्स जो होते हैं अलग होते हैं, ओके। और अगर आपको आपके या फिर आपके घर में किसी को मतलब अनएक्सप्लेन्ड वेट चेंज होने लगे, ठीक है, या फिर हार्ट बीट का इशू होने लगे या फिर एक्सट्रीम थकान होने लगे या फिर मूड प्रॉब्लम हो तो आप एक बार जरूर चेक करा सकते हैं T3 हार्मोन या थायराइड हार्मोन चेक करा सकते हैं, ठीक है। T3 T4 या फिर TSH चेक करा, क्योंकि तीनों कराएगा तभी पता चलेगा, कोई एक करेगा तो उसे पता नहीं चलता है, ठीक है। और अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया गया हो, कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन। उसके बाद से चाहे तो यहाँ पे MCQ लगा सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो आप कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर मैं MCQ पोस्ट कर देता हूँ, आप वहाँ पर भी जाकर के MCQ लगा सकते हैं, या फिर जो आपका कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर भी MCQ लगा सकते हैं। इससे होता क्या है ना कंसेप्ट जो होती है वो क्लियर हो जाती है, यहाँ हमने आज ये पढ़ा उसके बाद हमने MCQ लगा लिया, हमारी कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और बिल्कुल एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ है। मिलते हैं कल एक नए टर्म नए टॉपिक तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।